इमरान खान साहब को मैंने ख़ास तौर पे 3 मौक़ों पर ख़ास तौर पे मैंने उनको अपसेट देखा विद दी प्रोसिक्यूशंस। जब जिले शाह का मर्डर हुआ तो बहुत अपसेट हुए कि ये हमारे साथी को मार के इन्होंने हमारे ऊपर मुकदमा डाल दिया। उसके बाद जब इद्दत और निकाह का केस आया तो वो उससे बहुत अपसेट हुए कि ये बिलो द बेल्ट था, ये केस कभी नहीं आना चाहिए था। बाकी 280 केस जो बने हैं चलो उनकी खैर है, मगर इद्दत और निकाह इज़ ए शेमफुल केस, ये नहीं बनना चाहिए था। तीसरा, मैंने खान साहब को रिएक्ट करते हुए हमेशा तब देखा है जब उनको करप्शन और डिसऑनेस्टी एट्रीब्यूट की जाती है, उस पर वो बहुत रिएक्ट करते हैं और वो कहते हैं ये मैं नहीं हूं। इमरान खान ने कल की तरह आज एक बार फिर हुकूमत पर वाजे किया है कि अगर अंडर ट्रायल सियासी कैदियों की रिहाई और 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात की शफात तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन कायम नहीं किया जाता तो सिविल नाफरमानी के पहले मरहले तरसीलात ज़र की बॉयकॉट का आगाज कर दिया जाएगा। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से अपील की जाएगी कि पाकिस्तान के हालात आपके सामने हैं। मुल्क में जमहूरियत, अदलिया और मीडिया का गला घोंट दिया गया है और हर तरफ जबरो फस्तायत का दौर है, इसलिए तरसीलात ज़र के बॉयकॉट का आगाज करें। इमरान खान ने यह भी कहा है कि अवामी लीग के बाद तहरीक इंसाफ दूसरी जमात है कि जिसे इस किस्म के रियासती जबर का सामना है। इमरान खान ने यह भी कहा कि 26 नवंबर पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन है। निहत्ते लोगों पर फायरिंग की गई, कई अफराद 3 हफ्ते से गायब हैं। गुमशुदा अफराद को ढूंढना हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत जवाब दे कि इतने अफराद कहां गायब हैं। इमरान खान ने पार्टी चेयरमैन और पार्लिमानी पार्टी को हदायत देते हुए कहा है कि उन अफराद के लिए असेंबली में आवाज बुलंद की जाए। इमरान खान ने मजीद कहा कि मैं खुद फायरिंग की खबर सुन के शदीद अजियत का शिकार हो गया और नींद की गोली खाने के बावजूद निहत्ती अवाम पर तशद्दुद के कर्ब से सो नहीं सका। जिन लोगों ने एक खिड़की और पत्ता तक नहीं तोड़ा उनको भी टारगेट किया गया। हमारे लोग बिल्कुल पुरअमन थे और कौमी तराना पढ़ रहे थे, जब तक जिंदा हूं 26 नवंबर को भूलने नहीं दूंगा। मुज़ाकरात के हवाले से भी इमरान खान का आज ये कहना था कि हम मुज़ाकरात की पेशकश का मजाक उड़ाया गया, ये तासुर दिया गया कि हमने घुटने टेक दिए हैं, मगर हमने मुज़ाकरात की पेशकश और सिविल नाफरमानी की तहरीक मौखर करने की बात मुल्क के वसीतर मुफाद में की थी। हुकूमत अगर इसमें दिलचस्पी नहीं रखती तो हमने भी मुज़ाकरात के लिए हुकूमत की कनपट्टी पर बंदूक नहीं रखी हुई। हमारे मुज़ाकरात की पेशकश को हमारी कमजोरी हरगिज ना समझा जाए। इमरान खान ने हुकूमत को पैगाम देते हुए कहा है कि अगर हुकूमत चाहती है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू ना हो तो हमारे दोनों मुतालबात पर हमसे राब्ता कर लिया जाए या हमें कायल किया जाए कि ये मुतालबात गैर आईनी हैं और इन पर बात मुमकिन नहीं है। इमरान खान के इस तवील तरीन पैगाम का ये नुक्ता इंतहाई अहम है कि हुकूमत या तो मुतालबात मान ले या फिर हमें कायल कर ले कि मुतालबात गैर आईनी है। और हुकूमत भी गुज़िश्ता 2 दिनों से यही पैगाम दे रही है कि टेबल पर बैठकर बात की जाए, वो अपने मुतालबात सामने रखें और हम अपना मुद्दा बयान करेंगे। नाज़रीन, आपको बताते चले आज ही शाह महमूद कुरैशी, अली अमीन गंडापुर और सलमान अकरम राजा, शिबली फराज, फवाद चौधरी, शेर अफजल मरवत समेत दीगर पार्टी क़यादत ने अडयाला जेल में इमरान खान से तवील मुलाकात की है। इमरान खान को सिविल नाफरमानी की तहरीक मौखर करने की तजवीज़ दी है। शाह महमूद कुरैशी ने भी इमरान खान को मशवरा दिया है कि मुज़ाकरात ही वाहिद रास्ता है, सियासी डायलॉग होने चाहिए। इसी तरह आज ही वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की इंसादे दहशतगर्दी अदालत में पेशी के मौके पर इमरान खान से पहली मुलाकात हुई। दूसरी मुलाकात जेल के अंदर हुई। जेल में होने वाली मुलाकात 1.5 घंटा जारी रही और इस मुलाकात में भी सिविल नाफरमानी की तहरीक के हवाले से मुशावरत की गई। मगर इस मुलाकात से पहले कमरा अदालत के बाहर सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में अली अमीन गंडापुर ने इंकशाफ करके सबको हैरान कर दिया कि हमारे 200 लोग लापता थे, मगर अब लापता लोगों की तादाद सिर्फ 54 है। सैकड़ों लाशों के बाद अब तहरीक इंसाफ लापता अफराद के मामले पर भी पीछे हटना शुरू हो गई है। अली अमीन गंडापुर ने वाज़ेह पैगाम देते हुए कहा है कि जिनकी हुकूमत है वो इशारा देंगे तो मुस्बत रिस्पॉन्स भी आ जाएगा। जो हालात बन गए हैं ऐसे में पाकिस्तान के लिए सोचने पर मजबूर हैं। उम्मीद है कि सियासी जमातें गौर और फिक्र करके कोई लाहे अमल या कोई हल निकालेंगी और 21 दिसंबर तक दोनों अतराफ से मुस्बत पेशरफ्त की उम्मीद है। लेकिन ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब बार बार इस शक का इजहार कर रहे हैं कि हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा नहीं, कि हुकूमत इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है, उनका कोई इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। तो हम किसी के पास नहीं जा रहे हैं। हमारी टीम जो है बनाई हुई है, किसने बात करनी है तो करें, नहीं करनी तो ना करें। ये हुकूमत स्टेप पहला लेगी। हम भीख नहीं मांगेंगे मुज़ाकरात की, क्योंकि हमारे साथ, हम समझते हैं हमारे साथ ज्यादती हुई है, ज्यादती हो रही है। इसको एड्रेस करने के लिए हुकूमत ने, ये हुकूमत की इंटरेस्ट में है कि मुल्क में एक वो आए तो उनको मुज़ाकरात की या फॉर्मली पेशकश करनी चाहिए। मुज़ाकरात करने हैं तो कर लें, नहीं करने तो ना करें। ऑपोजिशन लीडर के इस मौक़िफ़ के साथ साथ सूबाई वज़ीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ पार्टी को यह मशवरा दे रहे हैं कि हुकूमत से मुज़ाकरात की बजाय ऑपोजिशन से बात की जाए।
मुज़ाकरात हमारी वफाकी हुकूमत के साथ अभी नहीं शुरू हुए, कोई रस्मी तौर पर कोई बात अभी नहीं स्टार्ट हुई, लेकिन इस वक्त तो हमारी जो मैं समझता हूँ तरजीह होनी चाहिए, हम अपोजिशन जमातों के साथ मुज़ाकरात करें, हम हुकूमत के साथ ना करें। अपोजिशन जमातें वो जो पार्लियामेंट के अंदर हैं और वो भी जो पार्लियामेंट के बाहर हैं, उसके नतीजे में एक बेहतर पेशरफ्त होगी। मुज़ाकरात की उम्मीद के बावजूद मगर कन्फ्यूजन भी बदस्तूर मौजूद। ज़बरदस्ती मुज़ाकरात पर हुकूमत के बाज़ बुज़ुर्ग नाला, मगर स्पीकर एयाज सादिक सिर्फ मुज़ाकरात को ही मसले का हल करार दे रहे हैं। ज़राए बता रहे हैं कि मुज़ाकराती कमेटी की कोशिशों से अलग असद कैसर और स्पीकर एयाज सादिक के दरमियान बाज़ाब्ता राब्ते हैं। ये इतलात भी आ रही हैं कि असद कैसर कल तक अपने TOR एयाज सादिक के हवाले कर देंगे। पस पर्दा कुछ पेशरफ्त जरूर हो रही है, मगर इसके साथ साथ अदालतों में भी मामलात अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो चुके हैं। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने कल साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी एहलिया के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड की 8.25 घंटे मुसलसल समाअत करके फैसला महफूज कर लिया और अब सोमवार को फैसला सुनाना जाने का इम्कान है। वकील सफाई सलमान सफदर ने हतमी दलाइल में मौक़िफ़ अपनाया था कि सियासी इंतकाम का रेफरेंस है। यह ऐसा रेफरेंस है कि जिसमें रकम हसन नवाज के लिए जा रही थी, लेकिन वो मुल्जिम नहीं। ये रेफरेंस मखसूस जोड़े को निशाना बनाने के लिए बनाया गया। सियासी इंतकाम इस हद तक अंधा हो गया कि सोशल वर्क को भी निशाना बना दिया गया। मुल्जिमान की जेब में एक धेला तक नहीं गया और इस रेफरेंस में जाती फायदा लिया गया। ना ही रियासत को नुकसान हुआ, बल्कि रकम पाकिस्तान आई। मीडिया से गुफ्तगू में वकील सफाई सलमान सफदर ने यह भी कहा कि इमरान खान को सिर्फ 3 जगहों पर परेशान देखा। इमरान खान साहब को मैंने ख़ास तौर पे 3 मौक़ों पर ख़ास तौर पे मैंने उनको अपसेट देखा विद दी प्रोसिक्यूशंस। जब जिले शाह का मर्डर हुआ तो बहुत अपसेट हुए कि ये हमारे साथी को मार के इन्होंने हमारे ऊपर मुकदमा डाल दिया। उसके बाद जब इद्दत और निकाह का केस आया तो वो उससे बहुत अपसेट हुए कि ये बिलो द बेल्ट था, ये केस कभी नहीं आना चाहिए था। बाकी 280 केस जो बने हैं चलो उनकी खैर है, मगर इद्दत और निकाह इज़ ए शेमफुल केस, ये नहीं बनना चाहिए था। तीसरा, मैंने खान साहब को रिएक्ट करते हुए हमेशा तब देखा है जब उनको करप्शन और डिसऑनेस्टी एट्रीब्यूट की जाती है, उस पर वो बहुत रिएक्ट करते हैं और वो कहते हैं ये मैं नहीं हूँ। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सोमवार तक मुतवक्के है, मगर इमरान खान के अहले खाना और उनके साथियों को भी पहले से ही यकीन है कि इमरान खान को सजा हो जाएगी। काजी फाइज ईसा ने, आपको याद होगा, एक दफा इनको इशारा दे दिया था जज को। उसने ये कह दिया था कि ये खदशात हैं कि ये जो पैसे थे 190 मिलियन डॉलर जो मलिक रियाज ने पाकिस्तान दिए थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ये पैसे शायद चोरी के हों। तो अब उसको बेसिस बनाकर ये जो यहाँ का जज है पक्का फैसला किया हुआ है, जज से लग रहा है पीर वाले दिन ये उनको सजा इमरान खान को इस केस में दे देंगे। पहले हम कहा करते थे केस की नवीयत को देख के कि कौन कब चुकेगा, अब हम अदालत की नवीयत को देख के अंदाजे लगा लेते हैं। जिस तरह ये फैसला है पीर को, अब अंदाजा लगा सकते हैं कि 14 साल की कैद जो है वो तैयार हो रही है खान के लिए, जिसके पीछे ये भी मुहर्रिक है कि ये मुज़ाकरात का जो सिलसिला शुरू होने वाला है वो भी मुतासर हो।